मैं आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे आखिर स्त्री की ऐसी कौन सी वह चीज है, आखिर स्त्री की ऐसी कौन सी वह इच्छा है जो पुरुष कभी नहीं छोड़ते हैं और स्त्री उसके लिए तड़पती रहती है। तो दर्शक बंधुओं, बने रहिए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन कर दें, अच्छे कमेंट किया करें। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक चकबेड़ नामक राजा राज करता था। राजा चकबेड़ बड़े ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा थे। राजा और रानी मिलकर के दोनों खेती का काम करते थे और खेती से जितना भी उपार्जन हो जाया करता था उससे अपना निर्वाह करते थे। और इसके अलावा राज्य के धन के लिए वो अपने कामों में नहीं लेते थे। इसके अलावा महाराज चकबेड़ अपनी प्रजा से जो भी कर लेते थे अर्थात टैक्स लेते थे, उसके लिए उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। लेकिन दर्शक बंधुओं, राजा होते हुए भी वो साधारण मोटे कपड़ा पहनते थे। इसके अलावा महाराज भोजन भी साधारण ही करते थे। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। तब उस उत्सव में जाने के लिए नगर की स्त्रियां महारानी के पास में आईं। लेकिन उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहने हुए थे। तब उन्होंने रानी के लिए देखा तो स्त्रियों ने कहा, हे रानी, आप तो हमारी मालकिन हो, तो फिर आपके तो हमसे भी बढ़िया गहने और कपड़े होना चाहिए, पर ये क्या, आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। तब रानी के कोमल हृदय में उनकी बात जो थी वो लग गई। तब रात्रि के समय में रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारे प्रजा के स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम इनके मालिक हैं, हमारी यही दशा। तब राजा ने कहा कि देखो, हम तो खेती करते हैं, हमारी खेती से जितना भी पैदा होता है उतना ही खर्च हो जाता है, हमारी खेती में ज्यादा पैदा होता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। और हमारी प्रजा से आया हुआ धन हम अपने कामों में लेते ही नहीं हैं, फिर भी हम तुम्हारे लिए हे रानी गहनों का प्रबंध करवा देंगे, इसीलिए रानी तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा चकबेड़ ने अपने एक सिपाही से कहा कि हे सिपाही, तुम लंकापति रावण के पास में जाओ और रावण से जाकर कहना कि महाराज चकबेड़ ने आपसे कर मांगा है और महाराज ने कहा है लंकापति रावण से कर के रूप में सोना लेकर के आओ। तब महाराज चकबेड़ की बात मान करके वह सिपाही लंका में रावण के पास में पहुंचा। तब रावण ने उस सिपाही को देख करके कहा, हे भाई, आखिर तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने का कारण क्या है। तब वह सिपाही कहने लगा, हे लंकापति रावण, हमारे महाराज चकबेड़ ने आपके पास में कर लेने के लिए भेजा है। महाराज चकबेड़ के सिपाही की बात सुनकर के लंकापति रावण जोर जोर से हंसा और कहने लगा कि देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है आज भी संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे मूर्ख जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं, रावण से कर मांगने की भूल कर रहे हैं। आखिर ऐसे मूर्ख लोगों की अकल कहाँ चली गई है। इनके लिए आखिर क्या लगता है कि इनके मांगने से रावण कर दे देगा। महाराज चकबेड़ का सिपाही कहने लगा, हे दशानन रावण, आपके लिए कर तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए आप राजी से इस कर के लिए दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है। तब रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि हे मूर्ख सिपाही, आखिर मेरे सामने खड़े होकर के ऐसी बातें करने की तुझमें हिम्मत कहां से आ गई, चला जा यहां से। दर्शक बंधु, उसके बाद में रावण जाकर के अपनी पत्नी मंदोदरी से रात्रि में मिला तो तब रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस संसार में आज भी ऐसे ऐसे मूर्ख हैं। आज हमारे पड़ोसी राज्य के चकबेड़ राजा का एक सिपाही आया था और मुझसे कर रूप में सोना मांग रहा था। तब मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, क्या आपने उसके मांगने पर कर दिया या नहीं। तब रावण ने क्रोध में आकर के कहा, तू भी मुझसे उस सिपाही की तरह बात कर रही है।
क्या तू भी पागल है? समझती नहीं है? तू क्या मेरी महिमा के बारे में जानती है? मेरी शक्तियों के लिए जानती है? आखिर मैं दशानन रावण हूं। भला रावण भी क्या कर दिया करता है? तब मंदोदरी कहने लगी, हे महाराज, कृपया करके आप कर के लिए दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप तो दशानन रावण हैं, आपके लिए तो कर जरूर ही देना चाहिए। क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी वो राजा चकबेड़ के प्रभाव के लिए जानती थी। क्योंकि मंदोदरी जो थी वो एक पतिव्रता स्त्री थी। मंदोदरी जो थी अपने पतिव्रत के प्रभाव से इतना जानती थी जितना कि महाराज चकबेड़ के बारे में रावण भी नहीं जानता था। इधर सुबह रावण उठकर के जाने लगा तो मंदोदरी ने अपने पति रावण के लिए रोक लिया और कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, आज मैं आपके लिए एक तमाशा दिखाऊंगी। अपनी पत्नी मंदोदरी की बात सुनकर के रावण वहीं पर ठहर गया। इधर मंदोदरी का रोजाना का काम था, अपने छत के ऊपर रोजाना कबूतरों के लिए दाना चुंगाया करती थी। दाना डालने के बाद में जब वह कबूतर दाने के लिए चुंग रहे थे तब मंदोदरी ने उन दाने चुंगते हुए कबूतरों से कहा कि यदि तुम सभी कबूतरों ने एक भी दाना चुंगा तो महाराज रावण की तुम्हें सौगंध है। परंतु कबूतरों पे इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं पड़ा और वो कबूतर जो कि तुम उस छत पर दाना चुंगते रहे। तब मंदोदरी ने अपने पति दशानन से कहा, देख लिया महाराज तुमने अपना प्रभाव। रावण कहने लगा, मंदोदरी कैसे पागल है तू? आखिर ये पक्षी भी समझते हैं क्या कि रावण कौन है और क्या है? तब मंदोदरी बड़े गर्व के साथ में कहने लगी, हे महाराज, यदि आपके लिए विश्वास नहीं है जब आप ये कह रहे हो कि पक्षी क्या जाने रावण की शक्तियों के बारे में, तो अब मैं आपके लिए दिखाती हूँ महाराज चकबेड़ के बारे में। उसने कबूतरों से कहा, यदि तुमने एक भी दाना चुंगा तो महाराज चकबेड़ की तुम्हें दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही उन कबूतरों ने दाना चुंगना एकदम से छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुंगा तो दाने को चुंगते ही उसका सर तुरंत ही कट गया। क्योंकि दर्शकों, बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी थी। वो मंदोदरी की बात के लिए सुन ही नहीं पाई थी क्योंकि वो कबूतरी बहरी थी। यह दृश्य रावण खड़ा खड़ा देख रहा था। तब रावण कहने लगा, हे मंदोदरी, यह तो तेरा कोई नया जादू है, मैं तेरी इस बात के लिए नहीं मानता। इतना कहते ही अपनी पत्नी मंदोदरी से रावण वहां से चला गया। इधर रावण अपनी सभा में राजगद्दी पर जाकर बैठा ही था। तभी उसी समय पर महाराज चकबेड़ का एक सिपाही वहां पर पहुंचा और दशानन रावण से आकर के कहने लगा, हे महाराज, क्या आपने कुछ अपने मन में विचार किया रात्रि में या नहीं? परंतु महाराज आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन कर के रूप में सोना तो आपके लिए देना ही पड़ेगा और महाराज चकबेड़ की बात आपके लिए माननी ही पड़ेगी। तब रावण हंसकर के बोला, आखिर कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें नहीं पता है, देवता तक भी हमारे यहाँ पर पानी भरते हैं, हमारे भय से देवता तक भी कांपते हैं। रावण की बात सुनते ही वह आदमी बोला, अच्छा, हे दशानन रावण, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। लेकिन दर्शक बंधु, रावण जो था वो दशानन रावण था, उसके लिए किसी प्रकार का कोई डर या भय तो था नहीं। वह महाराज चकबेड़ के उस सिपाही के साथ में समुद्र के किनारे चला गया। महाराज चकबेड़ के सिपाही ने समुद्र के किनारे रेत से स्वयं लंका का वैसा ही नक्शा बना दिया। जैसे लंका के 4 दरवाजे थे वैसे ही रेत के 4 दरवाजे बना दिए। तब रावण से महाराज चकबेड़ के उस सिपाही ने पूछा कि हे महाराज, क्या तुम्हारी लंका दिखने में ऐसी ही है? तब रावण कहने लगा, जी हाँ, ऐसी ही है। रावण उस सिपाही की तारीफ करने लगा, वाह भाई वाह, तुम तो बहुत बड़े कारीगर हो। तब महाराज चकबेड़ का सिपाही कहने लगा, हे दशानन रावण, अब आप बड़े ध्यान के साथ में देखें। तब उसने कहा, महाराज चकबेड़ की दुहाई है। ऐसा कहकर के उसने अपना हाथ जमीन में मारा और एक दरवाजे के लिए गिरा दिया। इधर रेत से बनी हुई उस लंका का एक हिस्सा बिखर गया तो उधर असली लंका का भी एक हिस्सा बिखर गया। अब महाराज चकबेड़ का सिपाही रावण से कहने लगा, हे दशानन रावण, अभी भी तुम कर देते हो या फिर नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मार करके तुम्हारी पूरी लंका के लिए उजाड़ देता हूँ, बिखेर देता हूँ। महाराज चकबेड़ के सिपाही की
इन बातों को सुनकर के दशानन रावण डर गया और कहने लगा, अरे भाई तू हल्ला मत कर, आज तेरे लिए जितना भी धन चाहिए और जितना कर चाहिए लेकर के यहाँ से चुपचाप ही चला जा। तब रावण ने उसे अपनी लंका में ले जाकर के कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। तब रावण से कर लेने के बाद में महाराज चकवेड़ का सिपाही चकवेड़ के पास में पहुंचा और ले जाकर के महाराज चकवेड़ के सामने पूरा सोना ले जाकर के रख दिया। तब महाराज चकवेड़ ने वह सोना ले जाकर के अपनी रानी के सामने रख दिया और राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, जितना चाहिए उतने गहने तुम बनवा लो। तब रानी ने पूछा महाराज चकवेड़ से कि हे महाराज, आखिर तुम इतना सोना कहां से लेकर आए हो? तब महाराज चकवेड़ ने जवाब दिया, हे रानी, यह रावण के यहाँ से कर के रूप में आया है। अपने पति के मुख से इन बातों को सुनकर के रानी के लिए बड़ा ही भारी आश्चर्य हुआ कि आखिर इतने बड़े दशानन रावण ने कर कैसे दे दिया। तब रानी के लिए महाराज पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब कर लेने वाले उस व्यक्ति के लिए बुलवाया जो महाराज दशानन से कर के रूप में वह माल खजाना लेकर के आया था। उस व्यक्ति के लिए अपने पास में बुलवाया और उससे सारी बात पूछी कि हे सिपाही, आखिर तुम रावण से कर कैसे लेकर आए? तब उसी समय पर उसने सारी कथा सुना दी। कथा को सुनकर के रानी चकरा गई और कहने लगी कि मेरा असली गहना तो मेरे पति देव है और इससे अलावा दूसरा गहना मेरे लिए नहीं चाहिए। और स्त्री के जीवन में जो गहनों की शौक होती है वो पति के कारण ही होती है। आखिर पति के बिना गहनों की क्या शोभा है, जिसका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत हो जाता है। उससे बढ़कर के गहना और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तब रानी ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ, रावण के लिए ले जाओ, यह सोना सब लौटा दो और जाकर के कह देना कि महाराज चकवेड़ ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया है। तो दर्शक बंधु, ये तो थी एक छोटी सी कहानी। अब हम आपके लिए समझाते हैं स्त्री की वह कौन सी इच्छा है जो पुरुष कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो वो इच्छा स्त्री की है गहना, जो गहने के लिए स्त्री जीवन भर अपने पति से मांग करती रहती है, तड़पती रहती है। जो व्यक्ति अमीर होते हैं वो तो अपनी स्त्रियों के लिए गहना दे देते हैं और जो गरीब होते हैं तो नहीं दे पाते हैं, तो उनकी स्त्रियां इन गहनों के लिए तरसती रहती हैं। तो यह थी स्त्रियों की वो इच्छा जो अच्छे पुरुष कभी नहीं छोड़ते हैं। तो दर्शक बंधु, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो कृपया करके एक बार वीडियो के लिए लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री